आपको स्वागत है एसक्यूएल के सेकेंड पार्ट में। जैसे कि पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस टेबल, फिर मैंने उसका आप लोग को एग्जांपल दिया था, फिर व्हाट इज एसक्यूएल, फिर एसक्यूएल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों आईडीबीएमएस पढ़ा। दोस्तों इतना पढ़ने के बाद फिर मैं अपने सेकेंड पार्ट में आता हूँ। सेकेंड पार्ट में हम लोग सबसे पहले डाटा से स्टार्ट करते हैं। डाटा क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डाटा is a raw organized facts that need to be processed. Data can be something simple and unless until it is organized. यानी कि जैसे हम लोग कह सकते हैं डाटा क्या है, डाटा एक रॉ मटेरियल है, यानी कि वो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, मतलब कि उसका कोई एक फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोग के लिए सिंपली एक बेसिक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग को कुछ बनाना हो, तो जैसे मान लो मैगी बनाना है, तो आप मार्केट से मैगी लाए, प्याज लाए, ये चीज क्या है, एक प्रकार से रॉ मटेरियल है। जब इसको हम पूरा सबको एक प्रोसेस में करेंगे तो फिर जाके हमारा वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो डाटा इज अ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट टू बी नीड प्रोसेस, मतलब कि रॉ होता है और इसको जरूरत होती है, यानी कि एक प्रोसेस की। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं डाटा, जैसे हमारा ये डिजिट है 233231, पिन कोड गाजीपुर, यानी कि इससे हमें कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड या इंफॉर्मेशन कुछ नहीं मिल पा रहा है। एक प्रकार से डाटा हो गया। अगला हमारा आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड डाटा दैट हैज मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग और अंडरस्टैंडिंग। इंफॉर्मेशन जो हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और डाटा का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है, जिससे कि हमें कुछ मीनिंग निकल के आए और वो हमारे लिए यूजफुल हो, जिससे कुछ हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग हो। जैसे एग्जांपल, जैसे हम लोग ऊपर डाटा में एग्जांपल लिए थे, ये 233231 पिन कोड गाजीपुर, इससे तो कोई हमें इंफॉर्मेशन मिल नहीं रहा था। यहाँ का एग्जांपल हम देखते हैं 233231 पिन कोड ऑफ गाजीपुर उत्तर प्रदेश, यानी कि यहाँ पे हमें उस पुराने डाटा से हमें एक मीनिंग निकल के आ रहा है कि हमारा 233231 पिन कोड है वो गाजीपुर का है, जिससे कि हमें समझ में आ रहा है कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, यानी कि रॉ मटेरियल जो डाटा का रॉ मटेरियल होता है उसी से हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं। अगला आता है हमारा डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा सच दैट इट्स कंटेंट कैन बी इजिली एसेस्ड, मैनेज एंड अपडेट। डाटाबेस जो हमारा होता है ये एक प्रकार से डाटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है, जिसे हम इजिली एसेस, मैनेज और अपडेट कर सकते हैं। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अब फोन बुक इज अ डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। जैसे हमारा एक फोन बुक होता है, फोन बुक ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार से डाटाबेस, यानी कि बहुत से लोगों का, जैसे हम अपना मोबाइल में ही कांटेक्ट है, इसमें बहुत सारे लोगों का नंबर सेव करते हैं, फिर उसके बाद उसका एक मीनिंगफुल, जैसे उसमें नेम आ जाएगा, उनका एड्रेस आता है, फिर टेलीफोन नंबर होता है, यानी कि एक हिसाब से उसमें डाटाबेस में एक इंसान का हर डिटेल रख सकते हैं। जैसे हम लोग कोई और पिछले वीडियो में एक ऑर्गेनाइजेशन का ले रहे हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय है वहां पे काम कर रहा है, तो उसका नाम हो सकता है, नाम के साथ साथ उसका एड्रेस होगा, एड्रेस के बाद आपका उसमें पिन कोड, उसका फादर नेम, मदर नेम, ये सब उसमें हो सकता है डाटाबेस में। दोस्तों डाटाबेस पढ़ने के बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट क्या होता है, डाटा मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग अ डाटा इन a way that keep it safe, accurate and easy to access when needed. डाटा मैनेजमेंट ये होता है कि मतलब डाटा मैनेजमेंट एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, डाटा को यूज करना सही वे में, जैसे कि हमारा डाटा सेफ रहे, एक्यूरेट रहे और जैसे हमें जब जरूरत हो उसे हम आसानी से एक्सेस कर सकें। Here are some key feature of data management in simple term। जैसे कि डाटा मैनेजमेंट का क्या क्या काम है, यहाँ पे आसान भाषा में मैं आप लोग के लिए ले आया हूँ। पहला आता है डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज यानी कि डाटा को एक जगह इकट्ठा करना, सेफली स्टोरिंग डाटा इन अ प्लेस वेयर इट टू बी एक्सेस लेटर, लाइक इन अ डाटाबेस और क्लाउड स्टोरेज। या तो डाटाबेस पे डाटा को स्टोर कर रख सकते हैं या
क्लाउड पे। अगला टॉपिक है डाटा सिक्योरिटी। आजकल के समय में डाटा सिक्योरिटी बहुत ही जरूरत है, यानी कि हमारा जो डाटा होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना डाटा बनाता है तो वो चाहेगा कि उसका डाटा सेफ रहे, तो इसीलिए डाटा मैनेजमेंट में ये सब फीचर आते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अरेंजिंग ऑफ डाटा इन स्ट्रक्चर्ड वे, यानी कि डाटा को एक सही तरीके से अरेंज करना जिससे कि हम आसानी से फाइंड कर सके और जरूरत पड़ने पे यूज कर सके। फिर आता है हमारा डाटा बैकअप एंड रिकवरी। डाटा बैकअप और रिकवरी में जैसे हम डाटा का रिकवरी करते हैं, बैकअप लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी डाटा है उसका बैकअप ले लेते हैं, यानी कि इन फ्यूचर केस कभी भी डाटा हमारा डिलीट होता है तो हम आसानी से उसे बैकअप कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं डाटा। फिर आता है डाटा एसेस, यानी कि जैसे हमें जरूरत जब भी पड़, जैसे हमारा कोई भी डाटा हो उस चीज को हम कहीं रखे हैं, तो जैसे जाहिर सी बात है कहीं भी डाटा की जरूरत पड़ सकता है, तो अलाउइंग द राइट पीपल टू एक्सेस एंड यूज व्हेन डाटा व्हेन नीडेड, यानी कि डाटा को जब जरूरत हो और सही पर्सन को यूज करना हो तब वो उसको एक्सेस दे सके, डाटा मैनेजमेंट के अंदर ये भी आता है। फिर आता है डाटा इंटीग्रिटी और डाटा गवर्नेंस। डाटा गवर्नेंस जैसे कि अपना उसका कोई भी चीज है उसका एक रूल एंड रेगुलेशन होता है, यानी कि रूल और पॉलिसी होता है कि डाटा को हमें कैसे हैंडल करना है और कैसे यूज करना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है डाटाबेस। डाटाबेस जैसे कि हम आप लोगों को पिछले भी लेक्चर में बताए थे, लेकिन मैं इसमें भी आपको बता देता हूं कि डाटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ टू यू टू स्टोर, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट डाटा एफिशिएंटली। डाटाबेस का काम होता है कि सॉफ्टवेयर मतलब एक प्रकार से होता है और ये अलाउ करता है कि डाटा को स्टोर, मैनेज करना और डिस्ट्रीब्यूट डाटा कैसे कर। इट ऑर्गेनाइज डाटा इन स्ट्रक्चर फॉर्म लाइक, जैसे कि ये डाटा को हमारे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करता है, जैसे कि टेबल में, मेकिंग इजी टू सर्च, यानी कि आसानी से हम सर्च कर सके, अपडेट एंड मैनिपुलेट, यानी कोई भी जरूरत पड़े तो उसमें हम अपडेट कर सके, चेंजिंग कर सके। फिर इसके बाद इसमें भी जैसे दोस्तों हमारा कुछ की फीचर है, की कंपोनेंट इंक्लूड जैसे डाटाबेस डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज इनटू टेबल और अदर स्ट्रक्चर, यानी कि डाटा को हम कलेक्ट करते हैं या तो ऑर्गेनाइज टेबल में या कोई भी स्ट्रक्चर दे सकते हैं। फिर हमारा आता है डीबीएमएस, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द सॉफ्टवेयर दैट मैनेज डाटाबेस, यानी कि वह सॉफ्टवेयर होता है जो डाटाबेस को मैनेज करता है, लाइक डाटा बाई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल, ये बहुत से प्रकार के सॉफ्टवेयर है अपना। फिर क्वेरीज, कमांड आर यूज्ड टू इंटरेक्ट विद डाटा। जो क्वेरी होता है एक प्रकार से हमारा कमांड होता है जो कि डाटा के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे इसमें रिट्राइव करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, जैसे भी डाटा हमें कोई इंसर्ट करना हो, कुछ अपडेट करना है, जिससे पहले डाटा इंसर्ट हो उसमें अपडेट करना है, फिर उसके बाद उसमें डाटा को डिलीट करना है, ये सब चीजों के लिए इसका कुछ एसक्यूएल का कमांड भी होता है। A database system ensure that it storage securely and remain accessible to the authorized user। database जो हमारा है इंश्योर करता है कि डाटा को हमें कैसे स्टोर करना है, कैसे सिक्योर रखना है और एक्सेस देना है किसको, ऑथराइज्ड यूजर को, यानी कि जो सही यूजर है उस चीज को, मतलब उसको हम ऑथराइज दे सके कि वो सही समय पे यूज कर सके। साथ साथ सपोर्ट ऑपरेशन, लाइक जैसे कि ये सपोर्ट भी करता है, जैसे अभी मैं ऊपर आपको बताया बैकअप और रिकवरी के लिए भी यूज कर सकते हैं। डाटाबेस का कुछ एडवांटेज भी है, जैसे कि एडवांटेज है डाटाबेस सिस्टम एक्यूरेसी, यानी कि डाटा को वो हमारे करेक्ट फॉर्मेट में, कीप डाटा करेक्ट एंड कांस्टेंट, यानी कि वो हमारे डाटा को करेक्ट फॉर्मेट में रखता है। सिक्योरिटी, यानी कि वो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि जैसे कुछ अनऑथराइज्ड यूजर होते हैं, हैकर होते हैं, ये हमारे डाटा को सिक्योर करता है कि हमारे कोई भी डाटा लीक ना कर सके, कोई चोरी ना कर सके। इजी मैनेजमेंट, यानी कि हमारे डाटा को इजी रखता है, मेक इट सिंपल एंड ऑर्गेनाइज्ड फाइंड डाटा, जैसे कि वो हमारे डाटा को सिंपल रखता है जिससे हम आसानी से उसे ढूंढ सके। लेस डुप्लीकेशन, जैसे कि इसके में हम डुप्लीकेसी जो होता है कि मानी सेम डाटा दो जगह स्टोर ना हो, इस चीज पे ये ध्यान देता है। मल्टीपल यूजर सपोर्ट, यानी कि बहुत से जो ऑथराइज्ड यूजर है इसको सपोर्ट यानी कि यूज कर सकते हैं सेम टाइम में। बैकअप ऑप्शन, मतलब कि यानी कि इसके में बैकअप ऑप्शन भी होता है, जो मैं आपको ऊपर बताया कि मतलब जैसे डाटा है उसका मैं बैकअप या रिकवरी कर लिया तो इन फ्यूचर के कभी भी हमारा डाटा डिलीट होता है, लॉस होता है, तो हम वहां से बैकअप कर सकते हैं। बेटर डिसीजन, यानी कि एनालिसिस डाटा फ्रॉम स्मार्टर चॉइस, जैसे कि हमें डिसीजन, जैसे कोई भी डाटा हो, जैसे एक टेबल है उसमें बहुत सारे नेम है, तो मैं शुभम नाम के, जैसे मेरा नाम शुभम है तो मैं शुभम से सर्च कर सकता हूं, यानी कि मैं अपना डाटा को आसानी से ढूंढ सकता हूं। फिर ग्रोथ फ्रेंडली, यानी कि कैन इजिली एक्सपेंड एज मोर डाटा आर यूजर आर एडेड, यानी कि हम इसमें मोर डाटा या यूजर को आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो जैसे आपको जैसा भी लगा हो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ साथ हमारा जो अगला नेक्स्ट पार्ट है, कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी मैं आपको पूरा एसक्यूएल का सीरीज लेके आऊं।
जय हिंद दोस्तों।